अल्लाह वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला कुंतुम खैर उम्मह उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुअमिनून बिल्लाह। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफर्रकू। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला मा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुअमिनु लिल मुअमिनि कल बुनियान यशुद्दु बअदहु बअदा व शब्बक बैना असाबिअ। रवाहुल बुखारी। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिहि। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है। ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इससे कबल के मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, माइक ऑपरेटर भाई से गुजारिश है कि एको को हल्का सा कम करें और आपके बॉक्स में जहां तक आवाज़ खुलती हो वहां तक आवाज़ खोल दें, बड़ी मेहरबानी होगी। यकीन जाना मैं सोया था, मुझे नहीं खबर थी कि वक्त कितना हुआ है और अरकान कमेटी ने थोड़ी सी सुस्ती की वजह से मुझे बेदार भी नहीं किया। मेरा वक्त शायद 11 बजे से था। हालांकि हमारे इलाके के बड़ी शख्सियत मौलाना गुस्सा भी रहे थे, लेकिन चूंकि मेरी कोई गलती नहीं, मैंने पहले ही ये बात कह दी थी। कल रात 1 बजे के चला हुआ हूँ, तब आप तक पहुँचा हूँ। यकीन जानो ये तो सिर्फ ईमान की मोहब्बत है, वरना इतनी लंबी मसाफत के कोई 1 घंटा सोने के लिए किसी को न मिले। बस अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह ताला हमें भी सेहत की दौलत से माला माल करे। बुजुर्गों, साथियों, मैंने जो आपके सामने कुरान मजीद की तिलावत करी है, जिसमें अल्लाह तबारक व ताला हमसे कहता है कि तुम बहुत बेहतरीन उम्मत हो, तुम मिसाली उम्मत हो, तुम दुनिया में सुरखरुई काम के लिए भेजे गए हो, तुम्हारा मकाम तुम्हारा मर्तबा बहुत बढ़ा हुआ है, लेकिन तुम्हारे कंधे पे 2 जिम्मेदारी है। गौर से सुने, जो भाई जा चुके हैं मेरी गुजारिश है, जो भाई पीछे बैठे उनसे गुजारिश है कि आप आगे की जगह को आ जाएं। बार बार आपसे नहीं कहा जाएगा, मुख्तसर लोग हैं, मुख्तसर बात करके इंशाअल्लाह मैं भी अपनी जगह ले लूँगा। कल मुझे फिर लंबे सफ़र के लिए निकलना है। बस मुझे आपसे कहना यह है कि हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हालात क्यों बिगड़े, मुसलमानों को ये दिन क्यों देखने पड़ रहे, आखिर वजह क्या हो सकती है? बताओ, बगैर वजह के कोई चीज़ बगैर मकसद के कोई चीज़ दुनिया में वजूद में आती है? आप बताओ, इतना बड़ा पंडाल सजा है, इतनी लाइटें सजी हैं, इतना बढ़िया इंतज़ाम किया है, भगवानपुर के कमेटी हर साल जलसा कराते हैं, इसके पीछे इनका मकसद क्या है? क्या सिर्फ कान के अय्याशी के खातिर जलसा कराते हैं, या ये कि समाज के इनकलाब लाने के लिए ये जलसा कराते हैं? इंसानों की ज़िंदगियों में जो बदनज़मियाँ आई हैं, उन बदनज़मियों को दूर करने के लिए कराते हैं, ज़िंदगियों की तस्वीर बदलने के लिए करते हैं। इसका मकसद क्या है? आप में से कितने भाई किसान हो? किसान खेती किस लिए करता है? अच्छी फसल हो, उस पर मेहनत क्यों करता है? अच्छी फसल हो।
अच्छी फसल के अलावा कोई और भी मकसद है कि खेती खूबसूरत लगेगी? नहीं साहब, खेती खूबसूरत नहीं लगनी है, बल्कि अच्छी फसल होगी। जब अच्छी फसल होगी तो उससे अच्छी रकम हासिल होगी, और जब अच्छी रकम हासिल होगी तो ज़िंदगी खुशहाल होगी। यही मकसद है। ऐसे ही जलसे कराने के मकासद हैं। आपके खड़गपुर ज़िला में, अतराफ व अकनाफ के ज़िलों में इतने प्रोग्राम होते हैं, इतने जलसे होते हैं, रोज़ाना कहीं ना कहीं जलसा होता है। लेकिन आप दिल में टटोल के बताओ, अपने दिल का मुहासबा करके बताओ, दिल में हाथ रख के बताओ, क्या आपकी ज़िंदगियों में इनकलाब आते? क्या आपकी ज़िंदगियों में तब्दीलियाँ आती हैं? क्या आप पूरे तौर पे मुसलमान हो? क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाता, या अय्युहल्लदीना आमनुदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। क्या तुम्हारी जिंदगी इस्लामी तालीमात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हो? अगर नहीं बनाते तो याद रखो, हालात बुरे वैसे ही नहीं आ जाया करते। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आमालुकुम उम्मालुकुम, जब तुम्हारे अमाल बिगड़ जाएंगे, जब तुम्हारी ज़िंदगी सुन्नतों से कट जाएगी, इस्लाम के मुताबिक जब तुम्हारी ज़िंदगी नहीं होगी, कलमे के तकाजे के मुताबिक जब तुम्हारी ज़िंदगी नहीं होगी, सहाबा को मेयारे हक जानते हुए जब तुम्हारी ज़िंदगी नहीं गुजरेगी, तो फिर खूब याद रखो, जालिम हुक्मरानों को तुम्हारे सरों पे मुसल्लत किया जाएगा। हमा वक्त नए नए कानून बनाकर तुम्हें टार्चर किया जाएगा। आज पूरी दुनिया में मुसलमानों को टार्चर किया जा रहा, मुसलमानों के खून के साथ होली खेला जा रहा, मुसलमानों को जगह जगह परेशान किया जाता। बताओ इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? आप तो हुकूमत को बुरा भला कहते हो, लेकिन मैं कहता हूँ हुकूमत को बुरा भला मत कहो, किसी को गालियां मत दो, किसी की तरफ उंगली मत उठाओ, अपने गिरबान में झांक कर देखो। तुम्हें नहीं मालूम यहूदी ताकतें, ईसाई ताकतें, जिनमें कल तक खट्टी मीठी बातें हुआ करती थी, जो एक जगह जमा नहीं होते थे, आज यहूदी ताकतें, ईसाई ताकतें, सारी बातिल ताकतें एक जगह जमा हो चुकी हैं। इस्लाम के खिलाफ नए नए प्लानिंग तैयार हो रहे, नए नए कानून तैयार हो रहे। फिलिस्तीन में कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता कि जिस दिन में के फिलिस्तीनी बच्चों को बम बारूद के दहाने पर खड़े होकर मारा नहीं जाता। तुम क्या समझते हो कि हालात क्यों बिगड़े? हिंदुस्तान भर में जहां देखो वहीं मॉब लिंचिंग, जिसको देखो मारा जा रहा, सर पे टोपी हो जाए, मुसलमान होना जुर्म है, पाप है। क्यों? इसलिए कि मुसलमान होना जुर्म अगर होता तो बताओ, हजरत सहाबाए किराम की जमात को पढ़ो, उनकी तारीख पढ़ो, उनकी तादाद तो मुख्तसर थी। उस जमाने में तो मुसलमानों की तादाद इतनी बड़ी नहीं थी जितनी बड़ी तादाद की आज मुसलमानों की है। तुम्हें पता है पूरी दुनिया में तुम्हारी तादाद सिर्फ 1.05% बाकी रह गई है एक नंबर की आबादी होने में। आज पॉपुलेशन के एतबार से ईसाई एक नंबर पे है, दूसरे नंबर पे मुसलमान हैं, लेकिन उसके बावजूद मुसलमानों को क्यों मारा जा रहा, मुसलमानों को क्यों काटा जा रहा? 57 इस्लामी ममालिक मुसलमानों के हैं, लेकिन बताओ क्या किसी मुल्क में यूनिटी है? क्या मुसलमानों में इत्तेहाद और इत्तेफाक है? अगर है तो तुम बताओ, क्या तुम्हारे खड़गपुर में देवबंदी और बरेलवी के झगड़े नहीं होते? क्या तुम्हारे खड़गपुर में सल्फी और हनफी के झगड़े नहीं होते? क्या तुम्हारे खड़गपुर में आपस के भेदभाव नहीं होते? एक दूसरे को खानदानी कबाइल के झगड़े में तुम नहीं देखते हो? हाँ देखते हो। सारी बुराइयां तुम में पाई जाती, कुरान का मजाक तुम उड़ाते, हदीस का मजाक तुम उड़ाते, सुन्नत रसूल का जनाजा तुम निकालते हो। अगर नहीं निकालते तो बताओ कि क्या आज के नौजवान नस्लों के चेहरे पे दाढ़ी है? उनकी जिंदगियों में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, आपकी सीरत पाई जाती है? अगर पाई जाती तो कोई मिसाली नौजवान खड़ा होकर बताए। मैं आपसे बबांगे दुहल कहता हूं, हजरत उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं, इस इलाके की बड़ी शख्सियात तशरीफ रखते हैं। मैं आपके इलाके के लिए बिल्कुल नया हूं, मिदनीपुर के इलाके में कई बार आया हूं, लेकिन इस इलाके में पहली बार हाजिरी। शायद आपके इलाके में तालीम की शरह क्या हो नहीं मुझे मालूम, लेकिन हाँ मैं इतनी बात जरूर कह सकता हूं, चूंकि मैं नहीं, 1962 में मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना अबुल हसन अली हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने बर्मा के रोहिंग्या मुसलमानों को मुखातब करके कहा था, अगर तुम चाहते हो
कि जिस तरह 313 की तादाद थी, लेकिन जहां देखो मुसलमानों की तारीख है, जिसका जिधर देखो वो मुसलमानों का मैदान हुआ करता था। वजह क्या थी? ईमान की ताकत थी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपकी शरीयत को लोग दांतों तले चिबाते थे। कैसर और किसरा क्यों ये बात कहा करते कि मैंने ऐसा आशिक और ऐसा माशूक नहीं देखा जिस तरह के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनके आशिकाने सहाबा यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली मुर्तजा, हजरत साद बिन वक्कास, हजरत बिलाल हबशी और हजरत हमजा और दीगर सहाबा इकराम नबी पाक सल्लल्लाहु से मोहब्बत फरमाते थे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर वजू भी फरमाते, आपके वजू के बचे हुए और गिरे हुए कतरे को जमीन पे गिरने नहीं दिया जाता। इससे कबल के पानी जमीन पर गिरे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गिरने से पहले, पानी को जमीन पे लगने से पहले सहाबा अपने हाथ पे लेकर चेहरों पे मल लिया करते थे। इश्क़ रसूल का हाल ये था कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम थूकते थे, सहाबा लपक पड़ते थे। आपके लुआबे दहन को, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लुआबे दहन को चेहरों पर मला करते थे, इसलिए ताकि चेहरों में नूरानियत आएगी, रोशनी आएगी। लेकिन आज का हमारा ये मुसलमान, हमारी ये नौजवान नस्ल, तुम दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या 12 रबीउल अव्वल के मौके पर तुम जश्न ईद मिलादुन नबी मना लेते हो, नारे तकबीर की सदा बुलंद कर लेते हो? तुम्हारी जिंदगियों में इनकलाब आ गई नहीं आई? जलसे कितनों भी हो जाए, एक एक रात में 2-2, 3-3, 4-4 जलसे करा लो, लेकिन तुमने अगर अज़्म नहीं है, तुम्हारी जिंदगियां अगर तुम्हें इनकलाब लाने की अगर तुम्हारे लिए तुम्हारे दिलों में अज़ाइम नहीं है, मंसूबे नहीं है, मत कराओ जलसे। इस तरह के जलसे कराने से कोई फायदा नहीं। इसके अगराज व मकासिद होने चाहिए। जिस तरह के एक दुकानदार दुकान खोलता है, उसके पीछे उसका मकसद होता है कि दुकान अच्छी चलेगी, कस्टमर अच्छे आएंगे, इससे 2-4 पैसे मुनाफे होंगे, हम तरक्की के रास्ते पे गामजन होते चले जाएंगे। ऐसे ही जलसे के मकासिद होने चाहिए कि हमारे गांव में जलसा होगा, इंशाअल्लाह उलमा की तरफ से जो बातें सुनी जाएंगी, कही जाएंगी, हम उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। अगर ये अज़्म है तो फिर कराओ जलसा और अपनी जिंदगियों को कामयाब होते देखोगे। बुजुर्गों, साथियों, आज हमारे यहाँ सबसे बड़ी खराबी आई है, क्या तुम्हें मालूम? एक तो तालीम की शरह हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है, जबकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, इस धरती के मानवता के सम्मान पर, इस धरती के सबसे पहले सबसे आखिर व्यक्ति यानी सबसे नबियों में जो सबसे आखिर हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम सबसे बुलंद फरमाया गया। और उस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि तुम उम्मती हो, जो आलमगीर नबी हैं, जो आलमी नबी हैं, जो चरिंद परिंद के भी नबी हैं, जो इंसानों के भी नबी हैं, जो दरिंदों के भी नबी हैं, हैवानात के भी नबी, जमादात के भी नबी। तुम क्या समझते हो? मुसलमानों ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तैयबा को बाप की जागीर समझ रखा है, बाप की बपोती समझ रखा है। देवबंदी कहता कि बरेलवी काफिर, बरेलवी कहता देवबंदी काफिर, हनफी कहता सल्फी काफिर, सल्फी कहता हनफी काफिर। क्या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत और आपकी सीरत और इस्लाम की हक्कानियत को तुमने अपने दहलीज का कोई डायरी समझ रखा है? तुमने अपनी जिंदगी का नमूना समझ रखा है? नहीं नहीं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी और आपकी सुन्नत, आपकी सीरत पूरी दुनिया इंसानियत के लिए है। अगर नहीं तो हजरत अबू बकर सिद्दीक का वाक़या सुनते हो ना कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अपने जानुए मुबारक पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लिटाए हुए थे, आप आराम फरमा रहे थे कि आपको सांप ने डस लिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सो रहे थे, आपकी आंखों में दरूद शरीफ पढ़ना एक बार पूरा मजमा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार पूरा मजमा फिर से दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बुजुर्गों, साथियों, मैं बता ये रहा था आपको कि सहाबाए किराम की जो जमात है, हजरत अबू बकर सिद्दीक सबसे बड़े आशिक रसूल, इनसे बढ़ के आशिक रसूल न कोई हुआ है और न हो सकता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके जानुए मुबारक पर आराम फरमा है, सांप डस लिया,
सांप के डसने की वजह क्या है, मकसद क्या है, बताओ तो सही। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जियारत मकसूद है, इसके अलावा और कोई मकसद है? नहीं। अबू बकर सिद्दीक को बार बार, चूंकि सांप की परिभाषा, सांप की जुबान अबू बकर नहीं समझ सकते थे, इसलिए बहरहाल हजरत अबू बकर सिद्दीक को डस लिया गया। लेकिन सांप का भी मकसद था कि मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जियारत कर सकूं। आज मुसलमानों में से कितनों की फिक्र है? हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का वाकया तुमने सुना होगा शायद। हजरत थानवी की मजलिस में एक शख्स आया, उनके मुरीदीन में से। हजरत थानवी ने पूछा, तुम नाश्ता करके आए हो? उनके मुरीद ने कहा, जी नाश्ता करके आया हूँ। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, क्या किए हो नाश्ते में? उनके मुरीद ने कहा, हलवा पराठा खा के आया हूँ, चाय पी के आया हूँ। हजरत ने फरमाया, बड़ी अच्छी बात है, तुमने अपने जिस्म को नाश्ता कराया है, बड़ी मुबारकबाद है। लेकिन मेरे पूछने का मकसद यह है, क्या तुमने अपनी रूह को नाश्ता कराया? क्या तुमने अपनी रूह को नाश्ता कराया? रूह की ग़िज़ा तुमने कराई? अब उनके मुरीद परेशान हो गए कि रूह को कैसे नाश्ता कराया जाता है, उनकी ग़िज़ा और उनकी खुराक क्या हुआ करती है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद ने पूछा, हज़रत वो कैसे? तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, देखो जब सुबह उठा करो तो अल्लाह की इबादत किया करो, यानी नमाज पढ़ लिया करो, हो सके तो सूरह यासीन की तिलावत कर लिया करो, और अपनी जगह पे बैठकर कम से कम 11 बार अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि पढ़ लिया करो। ये तुम्हारी रूह का नाश्ता है। क्यों? इसलिए कि रूह तुम्हारी बीमार होती है, और आजकल के लोगों की रूहें तो इतनी बीमार हो चुकी हैं। हजरत पीर जुल्फ़कार नक्शबंदी दामत बरकातहुमुल आलिया लिखते हैं कि लोगों के पास अब ईमान का थर्मामीटर नहीं। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपने मुरीद को कहा कि तुम्हारे पास ईमान का थर्मामीटर है। अब उनके मुरीद परेशान हो गए कि हजरत ईमान का थर्मामीटर कैसा होता है? बुखार का थर्मामीटर तो हम जानते हैं कि बुखार नापते हैं कि बुखार की डिग्री कितनी है, उसी हिसाब से दवाई दी जाती है। लेकिन ईमान का थर्मामीटर क्या है, कैसा है, कहां मिलेगा, कहां से खरीदा जाएगा? हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, देखो बुखारी शरीफ की हदीस है, अल ईमानु यज़ीदु व यनकुस, ईमान घटता भी है, ईमान बढ़ता भी है। जब बच्चा माँ की गोद से पैदा होता है उसका ईमान मुकम्मल होता, अगर वो मर जाए तो उससे कोई हिसाब व किताब नहीं। लेकिन दुनिया में जैसी उसकी परवरिश होती है, नशोनुमा होती है, इंसान से गुनाह सुदूर होते हैं, बच्चा गलती करता है। इसीलिए तिब्बे यूनानी में ये बात लिखी है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि जब बच्चा माँ के गोद से, जब बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है, सबसे पहले बच्चा रोता है। अगर बच्चा न रोए तो डॉक्टरों की भी चिंता बढ़ जाती है, लोगों की भी फिक्रें बढ़ जाती हैं कि बच्चा क्यों नहीं रो रहा। ऐसा तो नहीं कि बच्चा गूंगा पैदा होगा, अगर न रोए तो लोगों को फिक्र सताती है। लेकिन बुजुर्गों, साथियों, तुमने कभी यह समझने की कोशिश की कि बच्चे के रोने की लॉजिक क्या है, बच्चे के रोने के पीछे वजह क्या हो सकती है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बच्चा इसलिए रोता है कि वह दुनिया के नज़ारे को देखता है, दुनिया के गुनाहों को देखता है, दुनिया के मसाइब को देखता है, इसलिए बच्चा रोता है। और बच्चे के रोने का मकसद सिर्फ यही होता है। इसलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सबसे पहले माँ की पेट से जब बच्चा पैदा हो तो उसके दाहिने कान में अजान कही जाए, बाएं कान में तकबीर कही जाए। कौन करता? कोई नहीं करता। तुम्हारे बच्चे हॉस्पिटलों में पैदा होते हैं, तुम उसके कान के पास अजान देना तो बहुत दूर की बात, बहुत सारे लोग बाद में देते हैं और बहुत सारे लोगों को याद भी नहीं रहती अजान देने की। सबसे पहले मोबाइल लेकर मुबारकबादी पेश करते हो, कहते हो कि फल्ला के अब्बा अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे घर बेटा पैदा हुआ, फला के मामू तुम्हारे घर बेटी पैदा हुई। लेकिन तुम्हें तौफीक नहीं होती कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक तुम बच्चे के दाहिने कान में अजान कहते, बाएं कान में तकबीर कहते नहीं कहते हो। बच्चा 7वें दिन का हो जाए, बच्चा 14 दिन का हो जाए, तुम्हें करना क्या चाहिए था कि बच्चे के नाम पे अकीका कराते, बच्चे के बाल को मुड़ाकर बच्चे के नाम पर अकीका, उसके नाम पे सदका करते। तुम अगर ऐसा करते तुम्हारा बच्चा बीमार पड़ने से महफूज हो जाता, कोई बड़ी बला आने से तुम्हारे बच्चे को अल्लाह हिफाजत करता। लेकिन तुम नहीं कराते हो। अकीका का प्रोग्राम कराते भी हो तो बहुत दिनों के बाद कराते हो, और तो और उसमें सारे फंक्शन सजाते हो, सारी तरह की तैयारियां करते हो, बड़े लोगों को इनवाइट करते हो, कार्ड देते हो। तुम कैसे बेगैरत मुसलमान
परेशान हो गए हो, तुमने गैरों की शरीयत को अपनाया, तुमने गैरों के धर्म को अपनाने की कोशिश की, जबकि तुम्हारे सामने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपकी सीरत और इस्लाम की तारीख आपके पास है। इस्लाम की बालादस्ती को तुमने छोड़ा, इसलिए आज दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हो। लोगों खूब याद रखो, जब तक तुमने और हमने माजी करीब में तुमने देखा होगा, ऐसे हिंदुस्तान की तारीख है, हमारे उलमाए किराम के सीनों में अल्लाह की मोहब्बत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कितनी थी, कैसी थी। तुम सोचो, मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह को अंग्रेज सजा दे रहे हैं, मौलाना मुस्कुरा रहे हैं, उबैदुल्लाह सिंधी को सजा दे रहे हैं, हमारे उलमा मुस्कुरा रहे हैं। उन्हीं उलमा में से एक आलिम की तारीख ये भी है कि अंग्रेज उसको अपने तख्ते, अंग्रेज जब तख्तेदार में उसे पेश किया जा रहा था, अंग्रेज की अदालत में जब उसे पेश किया जा रहा था, फांसी की सजा सुना दी गई, मौलाना मुस्कुराने लगे। लेकिन उसमें से एक आलिम दीन अल्लाह वाले ऐसे थे, जब उसके चेहरे के दाढ़ी पर हाथ रखी गई, जब चेहरे के दाढ़ी के बाल खींचने लगे, तो मौलाना मुस्कुराने नहीं लगे, बल्कि ज़ारो कतार रोने लगे। अंग्रेज परेशान हो गया, फांसी की सजा सुनाई गई, अब तक ये हंस रहे थे, क्या वजह हो सकती है, दाढ़ी के बाल नोचे जा रहे, ये रो रहे हैं, वजह क्या हो सकती है। पूछा, मुल्ला बता दो वजह क्या हो सकती है। उलमाए देवबंद की तारीख पढ़ लेना, तुम्हें समझ आएगी बात, किस तरह से आज इश्क़ रसूल में वो ढले हुए थे। ऐसे ही हिंदुस्तान की तारीख उन्होंने रकम नहीं करी है। बुजुर्गों साथियों, दाढ़ी के बाल एक गिर जाते थे तो अंग्रेज को हमारे उलमा कहते, तुम्हें नहीं मालूम हमारे चेहरे पे जो दाढ़ी है, दाढ़ी के एक एक बाल पे 70,000 फरिश्ते लटकते हैं, मुझे नहीं मंजूर कि मुझसे पहले मेरे दाढ़ी के बाल शहीद हो जाएं। आज तुम हो कि रोजाना सुबह सुबह उठकर अपने दाढ़ी के बाल को मड़वाते हो, गटर में बहाते हो। मुसीबत तुम पे नहीं आएगी तो किस पे आएगी। हव्वा की बेटियों को तुमने आजाद कर दिया, तुमने स्कूल कॉलेज भेजकर, इंस्टीट्यूट भेजकर, तुमने तालीमी कोचिंग सेंटर भेजकर, जहां इस्लाम की तालीम नहीं, जहां इस्लाम की तहजीब नहीं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, अल्लाह से दूर करे तो तालीम भी फितना, इमलाक भी जागीर भी, औलाद भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। आज तुम्हारी तालीम फितने की आमाजगाह बनी हुई है, तुम्हें नहीं पता। जमीयत उलमाए हिंद, इमारत शरिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ तुम्हें जगा रही है, तुम्हें यह बात समझाने की कोशिश कर रही है। सारी तहरीकें हिंदुस्तान में सिर्फ 2022 का साल गुजरा कि 4.5 लाख मुस्लिम लड़कियों ने अपना धर्म परिवर्तन करा लिया है। कौन इसके जिम्मेदार है, कौन इसके जिम्मेदार है? तुम हो, हम हैं, ये समाज इसके जिम्मेदार है। गैरों को मत कहो बुरा भला, तुम इसके जिम्मेदार हो। तुमने अपनी बहन बेटियों को आजाद कर दिया, हव्वा की बेटियों ने अपनी इज्जत का सौदा करना शुरू किया। तुमने जहेज जैसे मलऊन लानत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। जब तक तुम्हारे पास स्कॉर्पियो के पैसे नहीं होते, मोटरसाइकिल के पैसे नहीं होते, 2-4 भरी सोना नहीं होते, तब तक तुम बेटी की शादी नहीं करा पाते। अगर खुदा न खास्ता किसी के पास 4 बच्चियां हो जाएं, 3 बच्चियां हो जाएं, और अल्लाह के खुदा न खास्ता अगर वो किसी तरह गरीब हो जाए, उस बाप की नींद उड़ जाती है, रातों को वो सो नहीं पाता। क्यों? इसलिए सो नहीं पाता कि मेरे पास 3 बच्ची जवान है, मेरे पास जहेज के पैसे नहीं है। कोई भी लड़का आएगा, वो लड़का ऐसा वैसा फकीर नहीं होगा, बल्कि बहुत बड़ा मुहज्जब फकीर होगा। वो कहेगा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपकी बेटी चाहिए। और तो और कुछ लोग, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, कुछ लोग ऐसे होंगे जो दूसरों की जिंदगी आबाद करेंगे और अपनी जिंदगियों पे कुल्हाड़ी मारेंगे। ये वही फूसट गुड्डा होंगे, ये वही लड़कों के बाप होंगे जो अपने बेटों के लिए समधी से जहेज मांगते हैं। और क्या मुस्कुरा के कहते हैं, समधी साहब आप भी हाजी साहब, हम भी हाजी साहब। इसमें लेन देन की क्या बात है? आप ज्यादा नहीं, एक स्कॉर्पियो दे दीजिए या कोई कार दे दीजिए या कोई मोटरसाइकिल दे दीजिए, उसमें मेरी कोई बात नहीं है। वो तो आपकी बिटिया आएगी जाएगी, इसमें मेरे लिए तो कोई मसले का हल नहीं है। ऐसा करिए कोई सोफा दे दीजिए, आपकी बच्ची सोएगी। और तो और अगर गांव देहात क्यों, तो ऐसा करिए कि एक भैंस दे दीजिए, कम से कम 10 किलो दूध दे, ताकि आपकी बिटिया रोजाना रात में 1 किलो दूध पिए और उसकी सेहत अच्छी हो। और तो और कुछ लोग यहाँ तक कह जाते
जाते हैं। ऐसा करिए ना समधी साहब, रमजान भी आता है, आपकी बेटी सुना है कि ठंडे पानी के बगैर उसका गुजारा नहीं होता, तो फ्रिज भी जरा दे ही दीजिए। और हाँ, फ्रिज भी थोड़ा 2 पल्ले वाला दीजिएगा, ताकि सब्जी उब्जी भी महीनों भर की सब्जियां ठूस के रखी जाए, दाल भी सड़ जाए तब भी फ्रिज में ठूस के रखा जाए। फ्रिज बेचारा भी पनाह मांगता है। मेरे ऊपर तो दवाई की पोटलियां रखी गई और पता नहीं क्या क्या रखे जाते, और अंदर इतनी सब्जियां ठूसी जाती हैं, दाल महीने की बदबू आती है, गोश्त महीने के बदबू आते हैं, चावल सड़ जाते हैं, तब भी फ्रिज की हम कोई छोड़ते ही नहीं फ्रिज को। फ्रिज रोजाना माफी मांगता है कि यार मेरे हाल पर रहम करो, मैं अलमारी नहीं हूं, मैं फ्रिज हूं, मेरी जितनी कैपेसिटी है उतना ही मुझ में रखो। लेकिन हम लोग के फ्रिज में खूस खूस के भरते हैं, 1 महीने तक के राशन उसमें भर देते हैं। अब तो लोगों का हाल ये है कि उसमें सोयाबीन भी रखने लगे जिसको चूंटी नहीं लगती, ऐसी चीजें भी रखने लगे कि जिसमें बदबू नहीं आती, आटा भी लोग रखने लगे हैं। पहले दूध रखा जाता था, पानी रखा जाता था, ऐसी चीजें रखी जाती थी कि जिससे खराब होने से वो बच जाए, लेकिन अब सारी चीजें ठूसी जाती हैं। वारे समधी साहब, हाजी साहब कहकर समधी का दिल बहला रहे हो और कह रहे हो 2 पल्ले वाला फ्रिज दे देना, सामान ज्यादा आ सके, रमजान का महीना आ रहा है, तरह तरह के फल आएंगे, फूल आएंगे, खाने के नए नए आइटम आएंगे, फ्रिज पे दे देना। और साहब आखिर में समधी साहब मुस्कुरा के कहते हैं कि समधी साहब कुछ और तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा करिएगा कि एक वॉशिंग मशीन भी दे दीजिएगा। सुनाया आपकी बच्ची बहुत आराम तलब है, घर में वो कामकाज नहीं करती थी, इसलिए बेहतर होगा कि वॉशिंग मशीन दे दीजिएगा, आपकी बच्ची उसी में कपड़ा भी धोने लगेगी। बताओ ये खूसट बुढ़ा जो अपने आप को हाजी साहब कह रहा है, जो अपने आप को जिम्मेदार साहब कह रहा है, ये कितना बड़ा फकीर है, बेटे के लिए दलाली कर रहा है। इसको फिक्र नहीं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत और आपकी शरीयत ये नहीं है। ओ ऐसे लोगों जो समाज में जहेज को बढ़ावा देते हो, बेटे के खातिर तुम अपने आप को फकीर बनाते हो, समाज की बेटियों की इज्जत को तुम रौंदना चाहते हो, तुम लड़कियों को खरीद कर लाना, अपने बेटे को बेचकर लड़की वाले के हाथ तुम उसको बेचना चाहते हो। सुनो, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात पढ़ो, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम अपने आप को जन्नम के हवाले करते हो। साफ साफ कहो कि समधी साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ आपके इख्तियारात में है आप अपनी बेटी को दे देना, लेकिन ये समझौता वाली बात कि ये दे देना वो दे देना, मेरा उससे क्या ताल्लुक है। आपके बच्चे खुश होंगे, आपकी बच्ची खुश होगी, आपका दामाद मुस्कुराएगा। ये धकोसलापन खत्म करो और समाज में जहेज की लानत को खत्म करो। हिंदुस्तान की रिपोर्ट बताती है कि 75%, चूंकि मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह दारुल क़ज़ा का खातिम हूं, 75% तलाक के केसेस सिर्फ जहेज की वजह से हो रहे हैं। लड़कियों की शादी हो जाती है, उसके जब वो अपने ससुराल जाती है, तुम्हें नहीं पता, कभी उसकी देवर, कभी उसका देवर उसे टार्चर करता है, तो कभी उसकी सास टार्चर करती है, कभी उसके ससुर उसको टार्चर करते हैं, तो कभी उसके पति देव जो उसका शरीक हयात है वो कहता है कि तुम घर से क्या लेके आई हो, देखो फलनवा के घर में देखो कितना अच्छा कितनी अच्छी अलमारी है, कितना बढ़िया सोफा है, कितना बढ़िया पलंग है और कितनी अच्छी गाड़ी है। और बेगैरत नौजवानों सुनो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब तुम पेश किए जाओगे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि जहेज को अपने समाज से खत्म करो। अगर जहेज देना होता तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कायनात के सरदार हैं, आपके कदम मुबारक पर सारी चीजें रखी गई थी, लेकिन इसके बावजूद आपने हजरत फातिमा तो ज़हरा, वो फातिमा जो खातूने जन्नत हैं, वो फातिमा जो औरतों के लिए मिसाली हैं, अगर औरतें उनको अपनी मिसाली बना लें, अपनी जिंदगी का आइडियल बना लें, अपनी जिंदगी का नमूना बनाएं, इन हव्वा की बेटियों की जिंदगियां सुधर जाएंगी, इनकी आखिरत संवरने लगेंगी। लेकिन बदकिस्मती के नाम फातिमा रखते, लेकिन फातिमा की सीरत को नहीं अपनाती, नाम रुकैया रखती हैं, लेकिन रुकैया की सीरत को नहीं अपनाती। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के मुताबिक जो हजरत फातिमा को चंद चीजें दी थी, वो हजरत अली करमुल्लाह वजह हजरत अली करमुल्लाह वजह ने जो ज़ेरा बेचा था हजरत उस्मान गनी को, उन्हीं से कुछ पैसे बचे हुए थे और उन्हीं बचे हुए पैसे से हजरत फातिमा तो ज़हरा को वो चीजें दी गई थी जो मटका और तकिया की शक्ल में तुम सुनते हो। लेकिन एक रिवायत के मुताबिक ये भी है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जेब खास से अपनी बिटिया को वो चीजें दी थी। बहरकैफ कितनी मुख्तसर चीजें थी, तुम्हारी हैसियत जितनी हो उतनी दे दिया करो। लेकिन और तो और ये बदकिस्मती लोग, ये मनहूस समाज के लोग जो अपने आप को कहते हैं मैं आशिक रसूल हूँ, मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मती में से हूँ, तुम्हारे
तुम्हारी यहाँ शादी होती है, तुम लड़की वाले के यहाँ बारात लेके आते हो। ये कहाँ का कल्चर है, ये कहाँ की सोसाइटी है। और तो और अब तो गांव के जो मुखिया साहिबान होते हैं, जो ठेकेदार साहिबान होते हैं, जो हाजी साहिबान होते हैं, वो तो पहले ही से समझौता एक्सप्रेस चलाते हैं। देखो मेरा बेटा कोई ऐसा वैसा नहीं है, मेरा बेटा अच्छा खासा डॉक्टर है, मेरा बेटा अच्छा खासा मास्टर है, मैं अपने बेटे के शादी के मौके पर कम से कम 50 स्कॉर्पियो लाऊंगा, इसलिए कि समधी साहब मेरी मुच्छों पे ताव फेरते हैं, सब लोग मुझे सल्यूट करते हैं, सब लोग मुझे सलाम करते हैं। अगर 50 स्कॉर्पियो से कम लेके जाऊंगा तो मेरी तो नाक कट जाएगी, मेरी इज्जत के बकिए उधर जाएंगे, इसलिए कम से कम 50 स्कॉर्पियो जाएंगे। और हाँ समधी साहब अभी सुन लीजिए, खाने की फरमाइश भी सुन लीजिए। खाने की फरमाइश ये होगी कि कम से कम सबसे पहले चिकन रोस्टेड चाहिए, अफगानी चिकन चाहिए, चिकन तंदूरी चाहिए, मछली फ्राई हो जाए तो अच्छी बात है। कॉफी का इंतजाम भी रख लीजिएगा ताकि चिकन रोस्टेड भी खाएंगे और कॉफी की चुस्कियां भी लेंगे। और तो और आइसक्रीम भी रख लीजिएगा, ये भी कोई अच्छी बात होगी। आइसक्रीम रखेंगे, लोग तारीफ करेंगे, वाह 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 फला साहब के समधी कितने अच्छे हैं, बेटियों के शादी के मौके पर कितने अच्छे पकवान पकाए थे। ओ समधी साहिबो सुनो, तुमने मोचों की बात करी है, तुमने नाक कटने की बात करी है, तुम्हारी नाक यहाँ कट रही है, लेकिन तुम बताओ तुम्हारी बहन बेटियां भाग रही हैं, तुम्हारी बहन बेटियां भाग रही हैं, रोजाना मुर्तद हो रही हैं, अपनी इज्जत का सौदा करती हैं। यहाँ तुम्हारी नाक नहीं कटती, यहाँ तुम्हारी जिंदगियां नहीं उजड़ती, तुम्हारी जिंदगियों में इनकलाब नहीं आते। तुम इतने बेगैरत हो चुके हो, इतने गिर चुके हो कि शादी में अगर ज्यादा लोग नहीं ले जाओगे, ज्यादा स्कॉर्पियो नहीं जाएगी, तुम्हारी नाक कट जाएगी, तुम्हारी मुच्छों की लड़ाई होती है। फला क्या कहेंगे, फला ताना देगा, लेकिन तुमने ये सोचा है कि मैं मर जाऊंगा, कब्र में क्या मुंह दिखाऊंगा, फरिश्ते सवाल करेंगे, उसका जवाब क्या दूंगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब मैं पेश किया जाऊंगा, मैदान महशर हो, मैदान महशर की गर्मी होगी, सब लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में मुब्तला होंगे। आदम भी कहेंगे नफ्सी नफ्सी, नूह भी कहेंगे नफ्सी नफ्सी, मूसा भी कहेंगे नफ्सी नफ्सी, ईसा भी कहेंगे नफ्सी नफ्सी। उस वक्त क्या करोगे? चेहरे पे दाढ़ी नहीं, सुन्नत रसूल का जनाजा उड़ाया तुमने, मच्छों के खातिर सुन्नत रसूल को पैरों तले कोचा है। अब बताओ यहाँ क्या करोगे? यहाँ तो वही सिक्का चलेगा जो सिक्का मोहम्मद रसूलुल्लाह के पैटर्न पर होगा, यहाँ तो वही सिक्का आवाज करेगा जो सिक्का मोहम्मद रसूलुल्लाह के सुन्नत के मुताबिक चलेगा। अब मुच्छों की लड़ाई कहाँ जाएगी? अब बताओ तुम्हारी नाक कटेगी कि नहीं कटेगी? नहीं पंखा उधर ही रहने दीजिए, आवाज खींच ले। बताओ बुजुर्गों साथियों, कहाँ जा रहे हो? किसी अपनी जिंदगी का आइडियल बना रहे हो? कहां जा रहे हो? फिर हालात के रोना क्यों रोते हो कि हालात बुरे आ रहे हैं? फिर क्यों रोते हो? हुकूमत को फिर क्यों कोसते हो, क्यों गालियां देते हो? तुम्हें नहीं पता कि शायद तुम्हें यह बात न मालूम हो कि तुर्की के जलजले से एक सबक, इबरतनाक सबक सीखो, इबरतनाक सबक सीखो। तुर्की में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जलजला आया, मकान हिल गए, 14 मंजिला मकान, 18 मंजिला मकान, 54 मंजिला मकान तक की रिपोर्ट आई है। मिनटों नहीं सेकंडों में गिरकर मलबा में तब्दील हो गए, कितने हजार लोग उसमें शहीद हो गए। लेकिन उसमें से एक बच्ची 48 घंटे के बाद उस मलबे के नीचे से बच्ची को उठाया जाता और उस बच्ची के जुबान पर, बच्ची की उम्र सिर्फ 2 साल की है, दूध पीती बच्ची थी, वो बच्ची जब उस मलबे के नीचे से उठती है, उसको उठाया जाता है, उस मलबे की उस बच्ची के जुबान पर सिर्फ एक कलमा जारी रहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज तुम्हारी मौत कैसी हो रही है? कम से कम तुर्की के उस मासूम बच्ची से सबक लो। ये अल्लाह की तख्लीक के गुन गा रही है, अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक के शायकार है कि देखो तुम चाहे जैसे रहो, अल्लाह के कलमे को बुलंद करने वाले हर जमाने में रहे हैं और हर जमाने में रहेंगे। मुसलमानों, तुम्हारी जरूरत इबादत की नहीं है अल्लाह को, हमारी तुम्हारी जरूरत इबादत की नहीं अल्लाह को। हम इसलिए इबादत करते हैं, हम इसलिए अल्लाह की वर्शिप करते हैं, हम इसलिए गॉड की इबादत करते हैं, ईश्वर और मानवता की हम इसलिए इबादत करते हैं ताकि अल्लाह मुझसे खुश हो जाए, जन्नत के फैसले हो जाए, कब्र का मामला बेहतर हो जाए, कलमे वाली मौत नसीब हो जाए। लेकिन बदकिस्मती कि जिंदगियों पर इतना जोर है लेकिन आखिरत की किसी को भी फिक्र नहीं। कितनों को फिक्र है इतने मजमे में से? हमें नहीं है। हमारी जिंदगी का कोई बताओ ऐसा ढांचा जिस ढांचे पे हम कामयाब हों। हाजी साहब लोगों से पूछो, गांव के जिम्मेदार लोगों से पूछो कि तुम्हारे पास जिंदगी का इतना बड़ा नमूना है,
इतना बड़ा नमूना है। क्या तुम्हारे पास कोई एक अच्छा स्कूल है, कोई एक अच्छा कॉलेज है, कोई एक नर्सरी पैटर्न पे तुम्हारा कोई स्कूल है जहां इस्लामी माहौल के मुताबिक तुम्हारी बच्चियों को तालीम दी जाती हो? नहीं है साहब। एक आध जो हमारे बड़े खोल रखे हैं बस वही है। तुम मालदार हो, तुम्हें अल्लाह ने दौलत दी है, तुम बंगले बनाते हो, हवेलियां बनाते हो, गाड़ियां खरीदते हो, तुम तरह तरह के ख्वाब देखते हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में ये ख्वाब क्यों नहीं आता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत और आपकी सुन्नत जिंदा हो, हमारी बच्चियों की इज्जत लुट जाने से बच जाए? क्यों नहीं आता साहब? तुम्हें पता है हिंदुस्तान की रिपोर्ट में आपको बता रहा था 75% तलाक के केसेस सबसे ज्यादा जहेज की वजह से है। आयशा नाम की लड़की दिन दहाड़े किस तरह से आत्महत्या करती है, पानी में जाकर डुबकी लगाती है, कूद जाती है। क्यों पता है तुम्हें? उस लड़की को रोजाना टार्चर किया जाता है। हालांकि वो लड़की हराम मौत मरी है, मुझे उसकी तरफदारी करने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं आपको जगाने के लिए। बताओ उस लड़की को ये दिन देखने क्यों पड़े? क्यों उसको आखिरकार नदी में कूदकर अपनी जान गंवाना पड़ा? क्यों? वजह क्या हो सकती है? इसलिए कि उसके ससुर जालिम थे, उसकी सास जालिमा थी, उसके शौहर बड़े जालिम थे। हाँ, रोजाना उस लड़की से जहेज के लिए तलब करते थे। बताओ जब तुम्हारी बच्चियां जहेज के लिए कोसी जाएंगी, टार्चर करी जाएंगी, या तो वो आत्महत्या करेंगी या तो घुट घुट के जिंदगी गुजारेंगी। इससे मेरी गुजारिश है कि जहेज की जो शरह अब भी बढ़ रही है, अगर तुम मालदार हो, खुदा के वास्ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक अगर तुम मालदार हो, तुम अपने बच्चों को फल फ्रूट खिलाते हो, तुम अपने बच्चों को आइसक्रीम खिलाते हो, तुम अपने बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाते हो, तुम्हारा पड़ोसी भूखा है, तुम्हारा पड़ोसी गरीब है, उनके घर चूल्हे नहीं जलते, तुम्हारा पड़ोसी इतना गरीब है कि उनके बच्चों को अच्छे कपड़े मुयस्सर नहीं होते। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अपने बच्चों को कहो कि घर के अंदर कोई अच्छी चीज खाए, तुम अपने बच्चों को कहो कि घर के अंदर तुम्हारे बच्चे अच्छे कपड़े पहनकर टहलें, बाहर जाकर सेब न खाएं, बाहर जाकर आइसक्रीम न खाएं। तुम्हारे बच्चे बाहर जाकर आइसक्रीम खाएंगे, सेब खाएंगे। गरीब के बच्चों के आंखों पे आंसू आता है, वो अपने माँ बाप के पास जाकर गिड़गिड़ाता है, लेकिन उसके माँ बाप के पास पैसे नहीं होते। इन बच्चों के आंसुओं की आह पड़ेगी। इसलिए अगर तुम्हारे पास दौलत है तो तुम अपने बच्चों को खिला सकते हो, गैरों के बच्चों की तरफ भी तुम्हारी तवज्जो जानी चाहिए। अगर जाती है तो तुम मुसलमान हो, अगर नहीं जाती है तुम खूब रोजाना बिरयानी खा लो, रोजाना तुम गोश्त पका लो, कोरमे बना लो, कीमा बना लो, लेकिन तुम्हारा पड़ोसी अगर भूखा सो जाए, बुजुर्गों साथियों, सारी बिरयानी तुम्हारी निकाली जाएगी, सारी कोयमे तुम्हारे निकाले जाएंगे, सारे कोरमे तुम्हारे निकाले जाएंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बार बार गशी आ रही थी, बिल्कुल यूं समझिए कि वफात का वक्त करीब था, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आयशा क्या बात है, तुम्हारा डिबिया क्यों बिल्कुल भुगभुगा रहा है, क्यों नहीं जल पा रहा, क्या इसमें तेल नहीं है? हजरत आयशा फरमाती हैं, नहीं इसमें तेल नहीं है। हम आयशा को मेरे नबी फरमाते हैं, जाओ आयशा पड़ोसी के यहाँ से लेके आ जाओ। पता है तुम्हें पड़ोसी कौन है? पड़ोसी यहूदी है, जो इस्लाम का दुश्मन है, मुसलमान का दुश्मन है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन है। लेकिन मेरे नबी फरमाते हैं कि पड़ोसी चाहे यहूदी क्यों न हो, लेकिन उसके ऊपर भी तुम्हारे अखलाकी फराइज हैं, उसके हुकूक की भी अदाई तुम्हारे लिए करना जरूरी है। आज पड़ोसी हिंदू होना, ईसाई होना, सिख होना और यहूदी होना तो दूर की बात, हमारा भाई सगा भाई है, सगा भाई है, गरीब हो गया है। हम गरीब भाई को भाई नहीं कहते। कोई दूर का रिश्ता मुखिया जी होगा, लेकिन मुखिया जी के बारे में रोजाना हम कहते हैं, अरे मुखिया जी हमारे दूर का रिश्ता कोई थोड़ा है, वो हमारे करीब का रिश्ता है। यहाँ सगा भाई है, खून का भाई है। इसीलिए किसी ने कहा था, सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई। गरीब हैं तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग। पता लगाओ मैयत किसी अमीर की है, जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। पता लगाओ मैयत किसी अमीर की है, जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। आपने महसूस किया होगा जब किसी मुखिया जी का जनाजा उठता है या सरपंच साहब या विधायक जी का जनाजा उठता है, ओ लोगों की भीड़ होती है, लंबी कतारें होती हैं, हर कोई चाहता है कि जनाजे को कंधा दे दूं। ऐसा लगता है कि इस जनाजे को कंधा देने की वजह से जन्नत की इसको सर्टिफिकेट मिल जाएगी। गरीब भाई तुम्हारा मर जाता है, तुम्हारा पड़ोसी गरीब है वो मर जाता है, तौफीक नहीं होती कि इसके घर में जो मेहमान आएंगे उसकी जिम्मेदारी मैं उठा लूं। नहीं नहीं,
ये तो करीब है ना, ये पड़ोसी है, चजाए के सगा भाई है। बुजुर्गों साथियों, अपने दोहरा रवैया को बदलो, खुदा के वास्ते अपनी जिंदगियों में इनकलाब लाओ। अगर आज भी चाहते हो कि हालात अच्छे हों, तुम चाहते हो कि मुसलमानों की तालीमात, मुसलमानों में जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो इस दुनिया के सबसे आखिर में, जब सबसे पहले सबसे आखिर में तशरीफ लाए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बड़ा मकाम और मर्तबा दिया कि सारे नबियों का सरदार आपको बनाया है। आप पर जो किताब नाजिल हुई कुरान मजीद, उस कुरान करीम की सबसे पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो उस परवरदिगार के नाम से जिसने संसार को वजूद बख्शा है। इसमें पढ़ने की तालीम की अहमियत बताई गई है। आप हाफिज कुरान भी बनाओ, बच्चे को साइंस भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, IPS भी बनाओ, बड़ी से बड़ी तालीम दो। लेकिन बदकिस्मती कि मुसलमानों के बच्चे अय्याश होते हैं। मुसलमानों में अगर कोई बहुत ज्यादा मालदार हो, तुम देखना IPS की डिग्री उसे नहीं मिलती है। तुम देख लेना, हमारे बिहार से, हिंदुस्तान की रिपोर्ट बताती है सबसे ज्यादा IPS बिहार से तैयार किए जाते हैं। लेकिन तुम्हें यह नहीं मालूम होगा, हर IPS तैयार करने में एक किसान का हाथ होता है, एक गरीब भाई का हाथ होता है। मालदारों के बच्चे शराब की बोतलों में गुम हैं, मालदारों के बच्चे चर्च में गुम हैं, मालदारों के बच्चे जुआ में गुम हैं। तुम्हें नहीं पता, मालदारों के बच्चे सिर्फ रात की तन्हाइयों में मोबाइल में व्हाट्सएप और फेसबुक खेलते रहते हैं। वो अपने मोबाइल से नंगी नंगी फिल्में देखते हैं। और नौजवान लड़कियों लड़कों, अपनी जिंदगियों पे दाव, अपनी जिंदगियों को दाव पे लगाने वालों, लड़कियों की इज्जत को नोचने वालों, अगर तुम मालदार थे, अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी थी, तुम अपने बच्चे को हाफिज कुरान के साथ साथ IPS की तालीम दिलाते, नीट क्वालिफाई कराते। तुम्हें नहीं पता इस हिंदुस्तान में शाहीन एकेडमी इतना जल्दी अपना नाम रोशन कैसे कर रहा है। मेरे साले की बात मैं बता रहा हूं, हाफिज कुरान हुआ, उस बच्चे का टेस्ट लिया गया, उस बच्चे का सिलेक्शन हो गया, नीट क्वालिफाई किया, इस वक्त वो बच्चा IPS की तैयारी कर रहा है। दुआ करो अल्लाह उसे IPS बना दे। लेकिन मुझे कहना यह है, गरीब घर का बच्चा है, लेकिन मालदारों के बच्चे कहां छुप रहे हैं, मालदारों के बच्चे कहां जा रहे हैं? सिर्फ लड़कियों की जिंदगियों को तारने में पड़े हैं, सिर्फ लड़कियों की जिंदगी को उछालने में पड़े हैं। बुजुर्गों साथियों, बातें कड़वी होंगी, लेकिन याद रखो ये कड़वी बातें हमारे हक में बेहतर है। मैं आपको रसगुल्ला खिलाने के लिए नहीं आया, रसगुल्ला पेश करने के लिए नहीं आया, मैं आपको दीन का आईना दिखाने आया हूं। मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक अदना गुलाम हूं, और गुलाम का काम यह है कि अपने आका के फरमान को बता दे, अपने आका की सुन्नत और सीरत को बता दे। मैं आपको बता रहा हूं, कामयाबी चाहते हो? कौन कौन कामयाबी चाहता, हाथ उठा के बताए। कामयाबी के लिए 2 काम करने पड़ेंगे आपको। करोगे वो काम? आज ही से बताओ। अगर करते हो तब बताऊंगा, वरना याद रखो कोई जरूरत नहीं है। हमारे उलमा रोज आके तकरीर करते हैं, मस्जिदों मेहराब से हर जुमे की तकरीर होती है, लेकिन हमारी जिंदगियां नहीं बदलती। हम टस से मस नहीं होते, सूद नहीं छोड़ते, जुआ नहीं छोड़ते। नौजवान लड़के रोजाना ड्रीम 11 लगाते हो, तुम सिर्फ 40 करोड़ का सपना देखते हो, 20 करोड़ का सपना देखते हो, 2 करोड़ का सपना देते हो। तुम्हें नहीं मालूम कि सूद जुर्म है, तुम्हें नहीं मालूम कि रिश्वत हराम है। ऐसा हराम है जिसके बारे में कि अल्लामा इकबाल ने कहा है कि सूद की हुर्मत साबित है लारैब किताबो सुन्नत से। हक ने खिताब आम किया, यूं देखो सारी उम्मत से, सूद का एक दिरहम भी सुनो 36 जना से बढ़कर है। सूद नजीस ऐन सुनो, ये सूअर से भी बदतर है। सूअर का गोश्त खा लेना उससे बेहतर है कि तुम सूद खाओ। और एक हदीस में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सूद का कोई अगर एक दिरहम हासिल करता है, समझो कि वो अपनी मां के साथ 36 बार जिना करता है, अपनी मां के गिरेबान को 36 बार उछालता है। कौन ऐसा बेहिस नौजवान होगा जो ड्रीम 11 खेलकर सूद खाएगा और सूद खाने के बदले में उसे इतना बड़ा गुनाह मिलेगा? अगर कोई नौजवान है तो मुझे हाथ उठाकर बताओ, है किसी की जुर्रत? फिर क्यों ड्रीम 11 खेलते हो? फिर क्यों लूडो खेलते हो? फिर क्यों सट्टेबाजी में पैसा लगाते हो? मत लगाया करो सट्टेबाजी में पैसे, खुदा के वास्ते सुधर जाओ, अपनी आंखों की हिफाजत करने लग जाओ। अगर तुम ये 2-3 काम करोगे, जिसमें कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत सहाबाए किराम को मुखातब करके फरमाया था, सुनो लोगो, सिर्फ 2 बातें मेरे नबी ने बताई थी। नंबर 1, अपनी जुबान की हिफाजत कर लो। नंबर 2, अपने शर्मगाहों की हिफाजत कर लो। इन 2 चीजों की हिफाजत कर लोगे, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत की चाबी जिनके हाथ होगी, मैं कहता हूं, मेरा ये फरमान है कि तुम्हें जन्नत जाने से कोई रोक नहीं सकता है।
बस दो चीज की हिफाजत कर लो, एक जुबान की हिफाजत कर लो और एक अपने शर्मगाह की हिफाजत कर लो। ये दो काम करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हम इस जुबान से दिन भर कितने झूठ बोलते हैं। मोबाइल फोन जब से आया है तब से तो झूठ और बढ़ गया है। हम रहते कलकत्ता में हैं, बताते हैं कि नहीं नहीं बस समझ लो कि खड़गपुर के करीब पहुंच चुके हैं, गाड़ी भी चला रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं। हम रहते दिल्ली में हैं, बताते मुंबई में हैं, बताओ कितना झूठ बोलते हो। रहते कहीं और हो, भगवानपुर में रहते हो, बताते हो मिदनीपुर में है। बुजुर्गों साथियों, झूठ के दरवाजे को बंद करो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत मुआज बिन जबल को इशारा करके फरमाया था, मुआज इसकी हिफाजत करो, इसकी हिफाजत करो, ये जुबान की हिफाजत करो। जुबान झूठ बोलती है, जुबान गलत बोलती है, जुबान सच को सही और सही को गलत कहती है, जुबान गाली बकती है, जुबान बुरा भला कहती है, चोट तुम्हारे पीठ को लगती है। इसकी हिफाजत करो। जब इसकी हिफाजत करोगे ना तो तुम्हारे पूरे आज़ा की हिफाजत होती रहेगी। कौन कौन लोग हैं जो जुबान की हिफाजत करेंगे? माशाअल्लाह, हाथ उठा के वादा कर रहे हो। रमजान करीब है, बमुश्किल एक हफ्ता 10 दिन बाकी रह गए, लेकिन रमजान के मौके पर तुम रोजा रखते हो, सहरी करते हो और सहरी के बाद अफ्तारी तक तुम भूखे रहते हो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, याद रखो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो रात भर इबादत करेंगे और दिन भर रोजे के लिए भूखे रहेंगे, लेकिन रात भर उसे इबादत तो दूर की बात, जगने के सिवा उसे ठिंगा नहीं मिलेगा। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सहरी कर कर अफ्तारी करेंगे, लेकिन सिवाय भूखे रहने के उसे कुछ नहीं मिलेगा। पूछा गया, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन लोग होंगे? मेरे नबी ने फरमाया, ये वो लोग होंगे जो रोजा तो रखेंगे लेकिन अपने आंख की हिफाजत नहीं करेंगे, कान की हिफाजत नहीं करेंगे, अपने दिल की हिफाजत नहीं करेंगे, दिमाग की हिफाजत नहीं करेंगे, हाथ की हिफाजत नहीं करेंगे, पैर की हिफाजत नहीं करेंगे। पूछा गया, आंख की हिफाजत क्या मकसद? मेरे नबी ने फरमाया, जब तुम दुकानदार होते हो, तुम्हारी दुकान में कोई लड़की आती है, कस्टमर आता है, तुम लड़की को ताड़ ताड़ के देखते हो, तुम किसी गली में बैठे होते हो, तुम लड़की को देखते हो या मोबाइल से गंदी फिल्में देखते हो, सलमान खान की मूवी को हिट करते हो, शाहरुख खान की मूवी को हिट करते हो, आंख से गलत देख रहे हो, जबकि रोजा नाम है सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक का, यानी पूरे जिस्म के साथ रोजा रखना चाहिए, लेकिन भूखा रहते हो, भूखे रहने के सिवा कुछ नहीं मिलता। इसलिए मैं आपसे कह देना चाहता हूं, आंख का भी रोजा रखो, कान का भी रोजा रखो। आंख का रोजा यह है कि तुम कुरान की तिलावत करके अपनी आंखों से देखो। आंख का रोजा यह है कि तुम अल्लाह के कलाम को देखो। देखने का सवाब अलग मिलता है, छूने का सवाब अलग मिलता है, पढ़ने का सवाब अलग मिलता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मौके पर फरमाया कि कुरान का कोई एक हरफ पढ़ता है उसे 10 नेकी मिलती है, लेकिन जब यही कुरान करीम के एक हरफ को रमजान के महीने पढ़ता है तो 27 नेकी मिलती है और इससे भी ज्यादा नेकियों में इजाफा होता। फरमाया गया, क्या अलिफ लाम मीम एक हरफ है? कहा फरमाया, नहीं नहीं, अलिफ लाम मीम एक हर्फ नहीं है। अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हरफ है, मीम एक हरफ है। बताओ 10 नेकियां हो गई, मतलब 30 नेकियां, और अगर रमजान में है तो 27 को 3 से भागा करो, कितनी नेकियां हो जाती? लेकिन कोई नहीं। फिर आगे मेरे नबी ने फरमाया, कोई देख के पढ़ेगा, देखने का सवाब अलग मिलेगा, छू के पढ़ेगा शहादत की उंगली से, छूने का सवाब अलग मिलेगा। कितने सवाब मिलते? तो आंखें दी गई किस लिए? कुरान को देखने के लिए। आंखें किस लिए दी गई? सही चीज को देखने के लिए। कान किस लिए दिए गए? कि रमजान के रोजे भी रखो, दुकान में बैठो, घर में बैठो, बस गाने लगा दो, गाना सुनते रहो, लड़कियों से बातें करते रहो, इसलिए नहीं, ये बात बताई गई कि लड़कियों के अक्सर बेशतर मगरिब से पहले जो लड़कियां सवैयां तैलती हैं, पकोड़े बनाती हैं, पकौड़ियां जलती हैं, किस लिए? लड़कों से बात करने की वजह से। अक्सर बेशतर माँ बाप से पिटती हैं, किस लिए? लड़कों से बात करने के चक्कर में। एक बार काम करती हैं, दूसरे बार मोबाइल में देखती है कि मेरे बॉयफ्रेंड का मैसेज तो नहीं आया। लड़का भी काम करता, तिलावत भी करता है, मोबाइल भी चेक करता, मेरे स्टेटस को कितने लोगों ने देखा, मेरी पोस्ट को कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने लाइक किया, कमेंट किया, शेयर किया। ओ लोगों, कहां जा रहे हो तुम? क्यों रोजे का मजाक उड़ा रहे हो? अपने कान की भी हिफाजत करो, कान के रोजे रखो। इस कान से सुनोगे तो सिर्फ तिलावत
तिलावत कलामुल्लाह सुनोगे, अल्लाह की वहदानियत की आवाज़ सुनोगे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशादात को सुनोगे, उलमा की तकरीर सुनो, कुरान की आयत सुनो, कुरान के तफासिर सुनो, नातुन नबी सुनो। इसके अलावा इस कान का कोई हक नहीं है कि गैर महरम की आवाज़ सुनो। इस कान का कोई हक नहीं है कि तुम गाने सुनो, कोई फिल्मी आवाज़ सुनो, नहीं सुना करो। अगर तुम सुनोगे रोज़ा कमज़ोर हो जाएगा। इसी तरह तुम्हारा दिल है, इस दिल में सिर्फ अल्लाह के बारे में, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत पैवस्त होनी चाहिए, आखिरत की फिक्र होनी चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है, इसलिए हमारे रोजे कबूल नहीं किए जाते हैं। बुजुर्गों, साथियों, अपने रोजे को बेहतर बनाओ। मैंने आपको दो चीजें बताई हैं, इंशाअल्लाह मैं अपनी बात को मुख्तसर करके खत्म कर रहा हूं। दो चीजें बताई हैं, एक चीज तो मैंने बता दी कि जुबान की हिफाजत करो, करोगे सारे साथी इंशाअल्लाह। दूसरी चीज, शर्मगाह की हिफाजत करो। शर्मगाह की हिफाजत करना इस मोबाइल के जमाने में, पीर जुल्फकार नक्शबंदी दामद बरकात, तो हमने अपनी किताब जरा नम हो तो ये मट्टी बरी जरखैज साकी में लिखा है, कुरान करीम की एक आयत, फला तखजाना बिल कौल, इस आयत के जिम्न में हमारे में से कुछ लोग जो अपनी बच्चियों को अच्छी तालीम देते हैं, दिलाते हैं, उनका कहना यह है कि हमारी बच्चियां जब बेहतर तालीम हासिल करेंगी, आला तालीम हासिल करेंगी, क्वालिफाई होंगी, तो फिर जाहिर है उसको नौकरी मिलेगी, कोई बड़ी पोस्ट हासिल होगी, अच्छी बात है। लेकिन सुनो, कान खोल के सुनो, बस बातें ना करो अल्लाह के वास्ते, थोड़ी देर के लिए। मैं आपसे कहना यह चाह रहा हूं, फिर उसके लिए क्या करते हैं माँ बाप, उसके पास एक मोबाइल भी देते हैं और फिर उसके बाद उस लड़की के हाथ में एक स्कूटी भी आ जाती है। लेकिन तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी बच्ची के हाथ में जो मोबाइल आता है, जो स्कूटी आती है, इस मोबाइल के जरिए से और इस स्कूटी के जरिए से तुम्हारी बच्ची क्या क्या गुल खिला रही है, कहना बड़ा मुश्किल है। बुजुर्गों, साथियों, मेरा मकसद कहने का यह है, हजरत पीर जुल्फकार ने लिखा कि जिसको तुम सेल फोन कहते हो ना, सेल फोन, ये सेल फोन नहीं है बल्कि ये हेल फोन है। क्या मतलब? यानी तुम जिसको जरूरत की चीज समझते हो, अब लोगों की जरूरत कम और लोगों की जिंदगियों के बर्बादी के सामान ये ज्यादा मुहैया कर रहे हैं। तुम्हारी बच्चियां घर से निकलती हैं, कभी स्कूल जाती हैं, कभी कॉलेज जाती हैं और कभी नहीं भी जाती हैं, कभी किसी बॉयफ्रेंड के साथ घूमने चली जाती हैं। इसलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान कि पहली बात, पहली जिम्मेदारी माँ बाप पर क्या थी? बच्चा पैदा होते ही उसके कान में अजान दो। दूसरी जिम्मेदारी थी 7वें दिन का, 14वें दिन का हो जाए, बच्चे के लिए, बच्चे के नाम पे अकीका कराओ, बेटा हो तो 2 और बेटी हो तो 1। उसके बाद की जिम्मेदारी थी उसके बाल को मुड़वा कर चांदी के वजन पर तौल कर, नाप कर चांदी सदका कर दो। अल्लाह तबारक व तआला उसकी मुसीबत को दफा कर देगा, दूर कर देगा। उसके हक में अल्लाह तबारक व तआला खैर खाही के दरवाजे खोल देगा। तीसरी जिम्मेदारी माँ बाप की क्या थी पता है? कि अपने बच्चों की बेहतर तरबियत करो, इस्लामी माहौल उसे फराहम करो। आज हम इस्लामी माहौल उसे बिल्कुल फराहम नहीं करते। बताओ कोई घर ऐसा है जिसमें इस्लामी माहौल है, इस्लामी निज़ाम है, इस्लामिक कल्चरल है? नहीं है। अगर है तो मगरिबी तहजीब व सकाफत है। दिन में भी टीवी चालू, रात में भी टीवी चालू, टीवी में नंगी तस्वीरें, नंगी फिल्में, बाप भी देख रहा, बेटी भी देख रही, माँ भी देख रही, बड़ा भाई भी देख रहा, सारे लोग एक साथ देखते हैं तो फिर बेहया हो जाते हैं। जब आंखें हमारी बेहया हो जाती हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इदा फातकल हयाउ फफअल मा शिता। जब आदमी बेहया हो जाता है तो कुछ भी करता है, नंगा नाच करता है, फिर उसे इस बात की फिक्र नहीं होती कि मैं ये काम करूंगा तो इसके अंजाम क्या होंगे, परिणाम क्या होंगे, रिजल्ट क्या होगा, उसे कोई फिक्र नहीं होती है। इसलिए मैं आपको बता ये रहा हूं कि जिसको तुम सेल फोन कहते हो, ये सेल फोन नहीं है, ये हेल फोन है। तुम्हारी बच्ची के हाथ में मोबाइल आता है, गलत लड़कों से चैटिंग करती है। हिंदुस्तान में जो मैंने आपको रिपोर्ट बताई है कि 75% आपको मैंने बताई कि जहेज की वजह से, ये तो तलाक की बात, लेकिन लड़कियां जो भाग रही हैं, मुंबई के एक बहुत बड़े आलिम दीन थे जिनका ये कहना था और जिनकी ये ख्वाहिश थी कि हम अपनी बेटी को MBBS कराएंगे, सिर्फ इसलिए कि MBBS कराने के बाद हम अपनी लड़की को बैठा लेंगे ताकि वो सिर्फ बच्चियों को देखेगी, बच्चियों के इलाज करेगी। इसलिए कि बच्चियों को जो गैर मुस्लिम लड़के, गैर मुस्लिम डॉक्टर देखते हैं या मुसलमानी डॉक्टर देखते हैं, उनकी इज्जत नहीं की जाती है, उसे किस तरह से देखा जाता कहना बड़ा मुश्किल है। लोग तो बाहर रहते हैं, पेशेंट अंदर होता है। हम अपनी बच्ची को डॉक्टर बनाएंगे ताकि वो लड़कियों की इज्जत बचाएगी। वो इस ख्वाहिश और इस नीयत और इस फिक्र के साथ अपनी बच्ची को MBBS कराने के लिए भेजते हैं। मुंबई के हैं और मुंबई कॉलेज यूनिवर्सिटी में भेजते हैं। तुम्हें नहीं पता कि सिर्फ 2 साल की मुद्दत हुई थी
कि उसकी बेटी MBBS की तालीम हासिल कर रही थी। उसी कॉलेज में एक जमात के साथी, एक अल्लाह वाले, वो रोजाना देखते थे कि एक एक गाड़ी भर भर कर मुस्लिम लड़कियां रोजाना जाती हैं, खूबसूरत लड़कियां जाती हैं। कहां जाती उसे पता नहीं। एक बार उसने ड्राइवर को हाथ देकर रोका कि मुझे बताओ, ये जो लड़कियां कैंपस से तुम लेके जाते हो, कहां लेके जाते हो? उस ड्राइवर ने कहा कि रोजाना मुझे इन लड़कियों को उठा के ले जाने के लिए कहा जाता, हम मुंबई के 5 स्टार होटल में लेके जाते हैं। ये लड़कियां रोज जाती हैं, अपनी इज्जत का धंधा करवाती हैं, अपनी इज्जत का सौदा कराती हैं। इसके बदले में इसे रोजाना 10,000 रुपए रकम मिलती है, इसलिए ये लड़कियां जाती हैं। पूछा गया कौन लड़कियां हैं? कहा गया इसमें 99% मुस्लिम लड़कियां हैं। वो बेचारे अल्लाह वाले वहीं बेहोश गिर पड़े। उसके बाद ही का वाकया है कि शायद सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के बाद वो जो मौलाना साहब थे, जो अल्लाह वाले थे, जिनके दिल में ये सपना था कि हम अपनी बेटी को MBBS की तालीम हासिल कराकर कौम की बच्चियों की इज्जत की फिक्र करेंगे, उनके बेटी के बारे में खबर आती है कि उनकी बेटी भाग गई। उनकी बेटी लव मैरिज करके कहां चली गई उसे कुछ नहीं पता। सपने क्या थे बाप के कि बेटी को MBBS की तालीम हासिल कराकर कौम की बच्चियों की इज्जत की फिक्र करेंगे, लेकिन देखो बाप का सपना किस तरह अधूरा रहता है। उसका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होता। बच्ची भाग गई। RSS के मिशन के मुताबिक जो लड़का लेके उसको भागा था, उसका धर्म परिवर्तन कराया। बाप ने कोर्ट में जाके अर्जी दाखिल करी एक्ट के तहत कि मेरी बच्ची भाग गई, कोर्ट में लव मैरिज कर गई, लेकिन मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं करी गई, मुझे इत्तला क्यों नहीं दी गई? कहा गया, मुंबई हाई कोर्ट से जवाब दिया गया, सुनो लोगों, कान खोलकर सुनो, तुम अपनी बच्चियों को आला तालीम दिलाते हो, लेकिन देखो सुप्रीम कोर्ट का जारी फरमान, देखो क्या फरमान आता है कि मुंबई हाई कोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब वो एक्ट खत्म कर दिया गया। जब तुम्हारे बच्चे 18 साल से ज्यादा हो जाए, तुम्हारी बच्ची 18 साल से ज्यादा हो जाए, दोनों में अफेयर हो जाए, फिर दोनों एक साथ शादी कर ले, लव मैरिज कर ले, एक खबर दी जाती है कि तुम्हारी बच्ची फलां के साथ शादी करने जा रही है, क्या तुम्हें परमिशन है? अब वो अलर्ट मैसेज खत्म कर दिया गया। मौलाना कहने लगे कब खत्म हुआ? कहा 2019 में जब लव जिहाद कानून पास किया जा रहा था, उसी लव जिहाद कानून के साथ साथ ये कानून भी पास किया गया कि कोई लड़की किसी लड़के के साथ अगर भाग जाए तो उसको अलर्ट मैसेज नहीं दिया जाएगा, उसको सूची नहीं दी जाएगी, उसे खबर नहीं दी जाएगी। लड़का लड़की राजी, फिर क्या करे काजी? इज्जतों का जनाजा खत्म। बाप अलग रो रहा, माँ अलग रो रही, बहनें अलग रो रही, किसी की शादियां नहीं हो रही, किसी को खुशियां नहीं मिल रही। और लोगों, अपनी जिंदगियों में खुशियां उजड़ने से पहले ही उसकी फिक्र करो, इस्लामी माहौल पैदा करो, इस्लामी माहौल के मुताबिक तालीम का इंतजाम करो। वरना अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जो कहा था कि तालीम अगर तुम्हें फितने की तरफ दावत दे, मगरिबी तहजीब और सकाफत की दावत दे, बेहयाई की दावत दे, बदउनवानी की दावत दे, अगर तालीम इस बात की तालीम तुम्हें इस बात की दावत दे कि तुम्हारी बच्चियां BOMS कर रही हो या MBBS कर रही हो या फिर IPS कर रही हो या IS कर रही हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हासिल कर रही हो, लेकिन साथ ही साथ अगर तुम्हारी बच्ची मगरिबी तहजीब और सकाफत के दिलदादा बनती हो, यहूदियों के मिशन के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारती हो, अपनी इज्जत का सौदा करती हो, टाइट कपड़ा पहनती हो, छोटा कपड़ा पहनती हो, बिल्कुल बारीक कपड़ा पहनती हो, ऐसी तालीम से बेहतर है कि तुम अपनी बच्चियों को जाइल रखो, इन मौलवियों के पास भेजकर थोड़ी बहुत कुरान की तालीम हासिल करा दो। याद रखो, तुम्हें बड़ी बड़ी डिग्रियां कब्र में तुम्हारे साथ नहीं जाएंगी। कब्र में अगर कोई चीज जाएंगी जो तुम बेहतर अमाल किए हो, थोड़ी बहुत नमाजें पढ़े हो या सदके किए हो, यही चीजें तुम्हारे साथ जाने वाली हैं, बाकी कोई चीज तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। एक वाकया मैं बताऊं आपको, आप बोर तो नहीं हो रहे हो? अगर नहीं हो रहे हो तो हाथ उठा के बताओ। मेरी आदत नहीं कि जबरदस्ती लोगों से मैं बुलवाता रहूं। मैं एक वाकया बता रहा हूं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस में मेरे नौजवान भाई और मेरी नौजवान बहनें कान खोलकर सुने। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस में एक शख्स आता है, चूंकि बंगाल में इसलिए मैं ये ज्यादातर तकरीर करता हूं, कल भी मैं मालदा और सिल्लीगुड़ी के करीब था। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं चूंकि यहाँ उयानियत मुझे कुछ ज्यादा दिखती है। यहाँ औरतें साड़ी पहनती हैं, यहाँ लड़कियां बुर्का पहनती हैं, फिर उस बुर्के को बुर्के की जरूरत पड़ती है। आप भी सोचेंगे बुर्के को बुर्के की जरूरत? हाँ साहब, बुर्के को बुर्के की जरूरत पड़ती है। 3 तरह के लिबास पहनने से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया। 3 तरह के लिबास। कौन है वो 3 तरह के लिबास? नंबर 1, टाइट कपड़ा, चुस्त कपड़ा हो,
मर्दों को देखो कितना ढीला ढाला कपड़ा पहने हैं, और तुम्हारी बहनें, तुम्हारी माएँ, तुम्हारी बेटियां कैसे कपड़ा पहनती हैं? ब्लाउज पहनती, ब्लाउज एक बित्ता का भी नहीं होता है, उससे भी छोटा होता होगा, पेट अलग दिखता है, पीठ अलग दिखता है, और शलवार सूट भी अगर पहन ले कितना टाइट कपड़ा रहता है, जिस्म का अंग अंग नजर आने लगता है, नशेब फराज का अंदाजा लगने लगता है। एक ऐसा कपड़ा जो बहुत टाइट हो, इस तरह के कपड़े पहनने से तो बेहतर है कि नंगे रह जाओ। एक कपड़ा फरमाया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, ऐसा कपड़ा जो बारीक हो, जो क्या हो, बारीक हो। अगर कपड़े की किसी की दुकान है तो आप जानते होंगे, आप अगर कलकत्ता मटिया बुरुज जाओ या हावड़ा मैदान जाओ, चूंकि मेरी खुद कपड़े की दुकान है, कैसे कैसे लिबास आते हैं, करप टॉप, करप टॉप, ये करेक्टर ढीला वाला लिबास आया है। करप टॉप यहां से लेकर यहां तक पूरा नेट का रहता है, और थोड़ा सा यहां से यहां तक रहता है, फिर उसके नाफ दिखते हैं लड़कियों के। इस लिबास का नाम है करप टॉप, फिर लहंगा, फिर ब्लाउज, और पता नहीं क्या क्या लिबास आया है। इस तरह के लिबास जो बिल्कुल आप देख लोगे, आप देखते हो ना, ये बिल्कुल पूरा हिस्सा दिखता है, नेट का कपड़ा रहता है, जालीदार कपड़ा रहता है। ऐसे कपड़े पहनाने से बेहतर है कि बच्चियों को नंगे रखो। तीसरा लिबास, तीसरा लिबास जो बहुत शॉर्ट लिबास हो, शॉर्ट लिबास। जिस तरह आजकल कुछ लड़कियां स्कूल कॉलेज में पढ़ती हैं, धड़ल्ले के साथ वो पैंट और टी शर्ट पहनती है, धड़ल्ले के साथ। हमने कई बच्चियों को देखा है। बुजुर्गों, साथियों, ये तीन तरह के लिबास पहनने की वजह से समाज में बदुनवानी आ रही है, बेहयाई आ रही है, और इसके जिम्मेदार पता है कौन है? हम तुम हो। अगर हम तुम ना होते तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये फरमाते, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन राइयतिही। हर व्यक्ति जिम्मेदार है। तुम मर्द हो, तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारी औरतें क्या पहने, इस्लामी कपड़े पहनाओ, इस्लामी लिबास पहनाओ। और सुनो, लिबासम वरीशा का तर्जमा क्या कहा गया है? हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने लिखा है, लिबासम वरीशा का तर्जमा। अच्छा, लिबास आप किसे कहते हो? पहनने को कहते हो या चिपकाने को कहते हो? लिबास का मतलब पहनना है ना भाई, चिपकाना तो नहीं है। लेकिन तुम्हारी बेटियां, हमारी बेटियां, हमारी माएँ, तुम्हारी माएँ, ये जो लेगिंग्स पहन नहीं है, ये पहनना हो रहा है कि चिपकाना हो रहा है? चिपकाना हो रहा है ना। ये जो ब्लाउज पहननी है, जो पूरा बदन टाइट रहता है, ये चिपकाना है कि पहनाना है? बताओ, कुरान का भी मजाक उड़ाती है। लिबासम वरीशा का, वरीशा की तफसीर में ये बात है, ये लिबास वो नहीं है जो चिपका हुआ हो, लिबास वो है जो बदन से ढीला ढाला रहे। मर्द ढीला ढाला पहनने लगे, मर्द कुर्ता पहनेंगे, पूरा कुर्ता पहनेंगे, शर्ट भी पहनेंगे तो बिल्कुल नाफ से नीचे तक का शर्ट पहनते हैं, पैंट भी पहनते तो बिल्कुल नीचे तक की उनकी पैंट रहती है, और लड़कियां यहाँ तक की पैंट, ब्लाउज, यहाँ तक के लहंगे, यहाँ तक के घाघरा, और पता नहीं क्या क्या लिबास आए, मुझे भी नहीं नाम याद नहीं है। बुजुर्गों, साथियों, मैं बता ये रहा हूँ, इस तरह के लिबास पहनाने से बचाओ, और इसके जिम्मेदार तुम हो। तुम बाप हो, तुम किसी के भाई हो, तुम किसी के शौहर हो, पूछताछ तुम्हारी होगी, खैरियत तुम्हारी ली जाएगी, ठुकाई तुम्हारी होगी, पूछताछ तुम्हारी की जाएगी कि तुम बाप थे, तुमने अपनी जवान लड़की को कैसे ये ड्रेस खरीद के दिया है, और तो और तुम रोजे रखते हो, तुम्हारी बच्चियों को तुम कैसे इजाजत दे देते हो कि तुम अपनी बच्चियों को मार्केट भेजते हो, तुम्हारी बच्चियां खड़गपुर जाती हैं, धड़ल्ले के साथ मॉल में कपड़े खरीदती हैं, रोजा भी नहीं रख पाती हैं, कैसे भेज देते हो? अगर मौका मिले खुद अपनी गाड़ी में लड़कियों को साथ लेके जाया करो, लड़कियों को साथ लेके जाया करो। वैसे तो जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लड़कियों को घर में रहना चाहिए, तुम खुद लिबास खरीद के लाके दिया करो। लेकिन अब ऐसे अजीब फैशन आया है, लड़कियां अकेले जाती हैं, तो चार लड़कियां झुंड बनाकर जाती हैं, मार्केट खरीदती हैं, दुकानदारों से मीठी मीठी बातें करती हैं। तुम क्या सोचते हो? तुम घर में आराम से बैठे हो, लेकिन तुम्हारी बच्ची इज्जत का सौदा करने गई है, इसलिए अपनी बच्चियों की इज्जत लुटने से बचाओ। लोगों को बुरा भला मत कहो, ये मत कहो कि हिंदुस्तान में आरएसएस ने ऐसा किया वैसा किया, कुछ नहीं किया, तुमने किया। आरएसएस मेहनत कर रही है इसलिए कि 100 साल भी पूरे नहीं हुए कि अपना मैसेज डोर टू डोर पहुंचा दिया, लोगों को बता दिया कि लोगों एक हो जाओ, हिंदुत्व के नाम पे एक हो जाओ, एक एजेंडा लगा दिया जिसकी शाखें कितनी निकली आपको पता है? आरएसएस की कितनी शाखें निकल गई है? 14 शाखें निकल गई हैं। हर शाख, हर यूनिटी, हर तहरीक, हर सोसाइटी अपने अपने नहज, अपने अपने पैटर्न पर काम कर रही है। तुम क्या हो? तुम
इस्लाह माशरा के नाम से जलसा कराते हो, समाज सुधार के नाम से जलसा कराते हो। कितनी तहरीकें तुम्हारे पास है? नहीं है तुम्हारे पास तहरीक। तुम्हारे पास क्या तैयारी है? क्या मरने की तैयारी है? जिंदगी के क्या आइडियल है? क्या मंसूबे हैं? क्या प्लानिंग है? नहीं है। प्लानिंग है तो सुबह उठेंगे बिरयानी खाएंगे, प्लानिंग है तो दोपहर में कीमा खाएंगे, कोरमा खाएंगे, प्लानिंग है दामाद आएगा मुर्गा ज़बह करेंगे। तुम्हारे पास प्लानिंग क्या है? ईद में बच्चियों को करप टॉप खरीद के देंगे, बाजरा मस्तानी खरीद के देंगे। इससे ज्यादा तुम्हारे पास कोई प्लानिंग नहीं है। जो कौम प्लानिंग के मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं गुजारती है वो कौम बर्बाद हो जाया करती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, रोजाना अपने नफ्स का मुहासबा किया करो, दिल से बात किया करो और अपने नफ्स को समझाओ कि तुमने आज दिन भर में कितना गलत किया, कितना सही किया। अरे तुम क्या करते हो? इब्लीस से जाके पूछो। इब्लीस रोजाना अपने शागिर्दों के साथ, अपने चेलों के साथ रोजाना मुहासबा करता और कहता है, इब्लीस अपने चेलों से कहता है कि दिन भर में तूने कितने लोगों को आज बहकाया? अब उसके चेले चपाटे कहते हैं कि हाँ हमने बहुतों को बहकाया। बताओ किसको किसको बहकाया, कैसे बहकाया और किस चीज से बहकाया? फिर इब्लीस के चेले चपाटे कहते हैं, एक साहब नमाज पढ़ने जा रहे थे, मैं मस्जिद के दरवाजे तक वो पहुंच भी गए थे, लेकिन मैंने कहा कि एक काम करो, अभी नमाज में वक्त बाकी है, ऐसा करो कि तुम्हारी बेटी की रुखसती है, पहली बेटी की रुखसती में शामिल हो जाओ। मैंने वहां से उसको रुकवा दिया। एक शख्स रोजा रखे हुआ था, लेकिन मैंने कहा कि अरे रोजा ही तो है, कोई आंख का रोजा तो है नहीं। उसने गलत लड़कियों को देखना शुरू कर दिया, गलत फिल्में देखना शुरू कर दिया। सारे इब्लीस के जो चेले थे अपने अपने मुताबिक जो उसने काम किया उसने बताना शुरू किया। फिर पता है इब्लीस जो गुरु घंटाल है, जो सरदार है, महासरदार, उसने कहा कि तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। अब बेचारे चेले चपाटे वो कहने लगे, मैंने इतना बड़ा बड़ा काम अंजाम दिया और आप कह रहे हो कि मैंने कुछ नहीं किया, फिर आपने कौन सा बड़ा काम अंजाम दे दिया, आप बता दो। पता है इब्लीस क्या कहता है? दिल के कान से सुनो। इब्लीस कहता है, पता है मैंने क्या किया? एक लड़की एक लड़का, दोनों की शादी हो गई। दोनों की शादी मोहब्बत से हुई थी और बहुत ज्यादा एक दूसरे को लोग चाहते थे और दोनों की जिंदगियों में अल्लाह ताला की तरफ से दीन था, इस्लाम था, इस्लाम की तालीमात थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत और सीरत थी। दोनों लोग सोते थे, फजर के लिए वो उसकी आंख में पानी डालकर प्यार से पैर दबाकर, मेरी जान उठ जाओ, नमाज का वक्त हो गया, फजर की अजान हो गई, उठ जाओ। वो भी जगाते थे, ये भी जगाते थे, इस तरह के काम करते थे। गोया इनकी जिंदगियों में बहुत ज्यादा इस्लाम था, इस्लामी तालीमात थी। पता है मैंने क्या किया? दोनों के बीच झगड़े करा दी। अब इब्लीस के चेले घबराने लगे कि ये बहुत बड़ा काम हो गया। कहा कि हाँ, एक मियाँ बीवी के दरमियान जब बहुत मोहब्बत हो और दोनों जब एक दूसरे को प्यार से जगाते हैं, सुबह फजर के वक्त तुम्हें पता है रात भर वो दोनों सो रहे होते हैं, रात भर वो दोनों अगर ख्वाहिशात की तकमील भी कर रहे होते हैं, तब भी उसे इबादत का सवाब मिलता है, क्योंकि फजर के लिए रोक एक दूसरे को प्यार से वो लोग जगा रहे होते हैं। तुम्हें नहीं पता इतना बड़ा सवाब मिलता है। इब्लीस ने कहा, मैंने दोनों के दरमियान जो मोहब्बत थी, मैंने तलाक की नौबत दोनों में पैदा कर दी। लड़के ने लड़की को तलाक दे दिया। अब जाहिर है ये दरख्त था, जाहिर है मियाँ बीवी दरख्त होते हैं ना, इसके बच्चे होते हैं, उसकी शाखें होती हैं, टहनियाँ होती है। मैंने दरख्त के जड़ों को काट दिया। अब ये दरख्त कभी फलदार नहीं हो सकता है, इसलिए इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता है। इसलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब कोई लड़का, जब कोई मर्द अपनी बीवी को तलाक देता है, अल्लाह का अर्श भी कांप उठता है। बुजुर्गों, साथियों, अपने आप को लुटने से बचाओ। मैं आपसे कह ये रहा था, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस में एक शख्स आया और उसने कहा, मैं ईमान कबूल करूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? बता दो। नौजवान साथी कान खोलकर सुनेंगे। वहां कहा गया क्या शर्त है? बता दो। कहा रोजाना मुझे नई लड़कियों के साथ सोना पसंद है, उसके साथ जिना करना पसंद है। मुझे इस बात की इजाजत दे दी जाए, मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। अब मेरे नबी ने जो फरमाया, सुनो नौजवान साथियों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, सुनो। मेरे नबी ने फरमाया, अच्छा ऐसा है, हाँ मैं तुम्हें इजाजत दे दूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, क्या उसे मानोगे? वो नौजवान दिल में खुश हो गया। कहा मेरी जो सबसे बुरी लत है उसकी इजाजत मिल रही है, तो फिर मैं भी आपकी शर्त को मंजूर करता हूं, ठीक है इस्लाम कबूल कर लूंगा। मेरे नबी ने फरमाया, चार तरह की औरतों से तुम मुंह काला नहीं करोगे, उसके अलावा चाहे जिस औरत से चाहो तुम मुंह काला कर लो। मेरे नबी ने फरमाया, नंबर एक, वो
वो किसी की माँ न हो। नंबर 2, वो किसी की बहन न हो। नंबर 3, वो किसी की बेटी न हो। नंबर 4, वो किसी की बीवी न हो। उस नौजवान ने कहा, आप इजाजत दे रहे हैं या जाल में फंसा रहे हैं? तब मेरे नबी ने जो बात कही, नौजवानों, काश तुम्हारे और हमारे दिल में ये बात उतर जाए। मेरे नबी ने फरमाया, ए नौजवान, दिल पे हाथ रख के बताओ, तुम्हारी माँ की इज्जत कोई लूटे, तुम्हारी माँ के साथ कोई अगर रात काला करे, तुम क्या करोगे? कहा, उसकी आंख फोड़ दूंगा। फिर मेरे नबी ने फरमाया, अगर तुम्हारी बहन की इज्जत कोई लूटे, उसके साथ कोई मुंह काला करे, क्या करोगे? कहा, उसके बखिए उधार दूंगा। फिर मेरे नबी ने फरमाया, अगर तुम्हारी बेटी के साथ कोई मुंह काला करे, रात रंगीन करे, क्या करोगे? कहा, उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। फिर मेरे नबी ने फरमाया, अगर तुम्हारी बीवी के साथ कोई मुंह काला करे, क्या करोगे? कहा, उसकी बूटी बूटी कर कर कुत्ते और चील को खिला दूंगा। मेरे नबी ने फरमाया, ए नौजवान, मुझे बताओ, तुम जिस लड़की के साथ मुंह काला करोगे, वो भी तो किसी की माँ होगी, वो भी तो किसी की बहन होगी, वो भी तो किसी की बेटी होगी, वो भी तो किसी की बीवी होगी। तुम अपने लिए नहीं पसंद कर सकते तो गैरों के लिए कैसे पसंद कर सकते हो? तुम चाहते हो कि मेरी बहनों की इज्जतें बच जाए, उनकी इज्जत लुटने से बच जाए, मेरी बेटी की इज्जत लुटने से बच जाए, मेरी बीवी की इज्जत लुटने से बच जाए, मेरी माँ की इज्जत लुटने से बच जाए। तुम गैरों की लड़कियों की इज्जत को ताड़ते हो, तुम गैरों की बेटियों की इज्जत पे हमले करते हो, तुम गैरों की बीवियों की इज्जत को लूटते हो, तुम गैरों की माओ की इज्जत पे डाके डालते हो। ऐसा दोहरा रवैया नहीं हो सकता। कुरान ने कहा, अल खबीसातु लिल खबीसीन वत्तय्यिबातु लित तय्यिबीन। तुम जैसे रहोगे वैसे ही तुम्हें मिलेगा। इसलिए मेरी गुजारिश आपसे है कि आप बेहतर बनो, इंशाअल्लाह आपका घर बेहतर बनेगा। हाथ उठा के वादा करो, इंशाअल्लाह करोगे, इंशाअल्लाह। तो मैंने दूसरी चीज जो आपको बताई है, अपने नफ्स की हिफाजत करनी है, अपने नफ्स को मारना है, रोजाना मारना है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने लिखा है कि रोजाना अपने नफ्स के साथ हिसाबो किताब किया करो, नफ्स को समझाया करो। तुम्हारा नफ्स, तुम्हारा जो दिल है ना, ये बहुत बड़ा पीर है। इस पीर को समझाया करो और कहा करो कि तुम्हारे मुताबिक जिंदगी नहीं गुजरेगी, तुम्हारे मुताबिक जिंदगी नहीं गुजरेगी, बल्कि मर्जी अल्लाह की चलेगी, हुक्म अल्लाह का चलेगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो इरशादात और फरमादात होंगे, उसी के मुताबिक तुम्हें चलना है। अगर चलते हो तो इंशाअल्लाह कामयाबी तुम्हारी मुकद्दर होगी, कामयाबी तुम्हारी कदम चुमेगी इंशाअल्लाह। मैंने कुरान करीम के मुतफर्रिक आयत पढ़ी थी बुजुर्गों साथियों, मैंने वो सारी बता दी है। आप अगर चाहते हो कि अच्छे दिन आए, अच्छे दिन कोई हुक्मरान नहीं ला सकते। क्या समझते हो आप, ये नारा दे देने से अच्छे दिन आएंगे? नहीं, अच्छे दिन लाने के लिए आपको अच्छा बनना पड़ेगा, अपनी सोसाइटी को अच्छी बनानी पड़ेगी। जिस तरह RSS एक ऐसी तहरीक है जो बहुत एक्टिव है, बहुत मुतहर्रिक है। मैं कहता हूं भगवानपुर के नौजवानों से आपसे कहता हूं, आप भी कोई ऐसी सोसाइटी बनाओ, तहरीक बनाओ कि अपनी बहन बेटियों की इज्जत लुटने से बचे। बूढ़ों से भी कहता हूं कि तुम अपनी बच्चियों को अच्छे कपड़े पहनाओ, इस्लामी कपड़े पहनाओ, इस्लामिक लिबास पहनाओ। इस मोबाइल ने सत्यानाश कर दिया है, तुम्हें नहीं पता रोजाना तुम्हारी बच्ची जब सोती है व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए से किस किस तरह की गलत काम करती है, कौन कौन से बेहयाइयों को जन्म देती है, तुम्हें नहीं खबर। अगर तुम्हें खबर हो जाए तुम्हारी नींद उड़ जाएगी। रातों को तुम्हारी नींद कैसे आ जाती है? नहीं आनी चाहिए नींद, लेकिन बदकिस्मती कि हम ख्वाब खरगोश में मुब्तला हैं। बुजुर्गों साथियों, कहने की बात और थी लेकिन बिल्कुल नहीं कही जा सकती है, वक्त कम है, मुझे भी इसका गम है, एक से ज्यादा वक्त हो चुका है। मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं, बस इन्हीं चंद मारूजात के साथ आपसे जो बातें मैंने कही हैं, अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़ के गुजारिश है, आज ही से अपनी जिंदगियों में इनकलाब लाओ, अपनी जिंदगियों की तस्वीर बेहतर बनाओ, सहाबा के नक्श कदम पर चलो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कामयाबी चाहते हो, कामयाबी कहां मिलेगी? मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर के मेरी जिंदगी थी और मेरे सहाबा की जिंदगी थी, इसके मुताबिक कहीं जिंदगी नहीं मिलने वाली, कहीं नहीं मिलने वाली। किसी बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो, किसी खानका के चक्कर में मत पड़ो। हाँ, यह है कि वो हमारे नफ्स की इस्लाह कर सकते हैं। हजरत थानवी ने फरमाया, जिस तरह से तुम बुखार नापने की मशीन मेडिकल स्टोर में खरीदते हो, इसी तरह से ईमान नापने का जो थर्मामीटर है, ये तुम्हें अल्लाह वालों की मजलिस में मिलना है। अल्लाह वालों से मोहब्बत करो, उलमा से मोहब्बत करो, इमामों से मोहब्बत करो। इमामों की तनख्वाह मुख्तसर मत करो, 10,000 8,000 की तनख्वाह देते हो, क्या होता है इससे? क्या होता है इससे? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, पता नहीं कैसा माइक है भाई, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो कोई मेरे गुलाम से मोहब्बत करता है समझो कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, और जो कोई मुझसे मोहब्बत करता है समझो कि वो अल्लाह से मोहब्बत करता है। बातें मैंने जो कही, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमने जो बातें कही हैं और आपने सुनी हैं,
अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता करे। ज़माने को शायद बताना पड़ेगा, नया रंग अपना दिखाना पड़ेगा। फ़कत तस्बीहों से नहीं मिलती जन्नत, खुदा के लिए सर कटाना पड़ेगा। जो तारीकियों को जहाँ से मिटा दे, दिया कोई ऐसा जलाना पड़ेगा जहाँ पर मोहब्बत का हो बोलबाला। शहर कोई ऐसा बसाना पड़ेगा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, तुम्हें खुद को इस पे चलाना पड़ेगा। जो आसी हैं मग़ज़ूब हैं ज़ालिम, तुम्हें खुद को इससे बचाना पड़ेगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।